आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है कि हमको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है ये रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। उससे पहले हमको एनएफए बनाना है। तो सबसे पहले हम एनएफए बनाएंगे। तो एनएफए दिया है जीरो के लिए, तो जीरो के लिए हम एनएफए बनाएंगे। तो इसके लिए हम ले लेंगे, दो स्टेट ले लेंगे और उसके बीच में जीरो लिख देंगे। ठीक है। अब हमको वन क्लोजर का एनएफए बनाना है, तो उसके लिए हम दो स्टेट लेंगे, उस पे वन लिखेंगे। और क्लोजर के लिए पहले बैकवर्ड लूप बनाएंगे एक, ताकि वो लूप में रहे और एनी नंबर ऑफ वन आ जाए उससे। फिर हम फॉरवर्ड लूप बनाएंगे ताकि उससे कितने नंबर ऑफ वंस बन जाए, प्लस हम यहाँ से डायरेक्ट वन को इग्नोर करके भी जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा नो occurrence ऑफ वन। अब ये जीरो और वन के बीच में डॉट है, तो इसको क्या करेंगे, जो जीरो का एंड वाला स्टेट है, फाइनल स्टेट, वो इसके इनिशियल स्टेट से मर्ज कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे बाय यूजिंग एप्सिलॉन। तो जीरो इंटू वन क्लोजर हो गया। बाद में हमारे पास जीरो भी है, तो हम पहले जीरो बनाएंगे और वो जीरो को हमको ये वाले प्रीवियस वाले डायग्राम से कनेक्ट करना है। तो जो इसका लास्ट वाला स्टेट है उसको जीरो के फर्स्ट स्टेट से कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन। फिर यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब हम हमको पैरेलल बनाना है, नीचे आना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास वन है, तो हम वन बनाएंगे। ये मेरा वन बन गया। वन के बाद है जीरो क्लोजर, तो हम जीरो क्लोजर के लिए पहले सिंगल जीरो बनाएंगे, बाद में उसका बैकवर्ड लूप बनाएंगे। फिर हम फॉरवर्ड लूप बनाएंगे, इसके लिए दो एक्स्ट्रा स्टेट ले लेंगे, उनको कनेक्ट कर देंगे एप्सिलॉन से। और फिर वन को, फिर जीरो को हम बाईपास कर देंगे विदाउट कंसिडरिंग एनी अकरेंस ऑफ जीरो बाय यूजिंग एप्सिलॉन। फिर ये वन और ये जीरो क्लोजर को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे ये वाले स्टेट जो वन का लास्ट स्टेट है और ये जीरो क्लोजर का जो फर्स्ट स्टेट है उसको एप्सिलॉन से कनेक्ट कर देंगे। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन के बीच में प्लस साइन है, तो ये हमने पहले से ही पैरेलल में रखा है। प्लस के लिए हम क्या करेंगे, एक नया स्टेट ले लेंगे और वहां से कनेक्टिविटी बनाएंगे दोनों पाथ के लिए, तो विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन। तो ये जो बन गया मेरा, वो बनाएगा इनिशियल स्टेट। अब यहाँ तो रास्ता बीच में खुला हुआ है, तो इसको जब प्लस साइन के लिए करते हैं तो दोनों को कंबाइन कर देंगे और एक फाइनल स्टेट हम लोग ले लेंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज टू गिव द स्टेट नेम। तो स्टेट नेम दे दो, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, फिर Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14 एंड Q15। और जहाँ पे भी हमारे सिंबल बच गए हैं, कुछ भी ट्रांजिशन नहीं है, वहाँ पे हमको एप्सिलॉन लिख देना है। तो ये मेरा डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बन गया है तो इससे हमको जेफे बनाना है। तो हम यहाँ पे पहले एक्स लिखेंगे। एक्स क्या है, तुम्हारे स्टेट्स। देन हमको वाई फाइंड आउट करना है। वाई क्या है, हमारा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ एक्स है। इसके पर हमने बहुत वीडियो बनाए हैं कि एप्सिलॉन क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमारे सारे ट्रांजेक्शन लेंगे वाई के, जितने भी इनपुट सिंबल है। इनपुट सिंबल हमारे पास जीरो एंड वन है, एक बार हमको चेक करना पड़ता है ताकि हम गलत इनपुट सिंबल नहीं लिखते। वन जीरो की जगह पे हम ए भी नहीं लिखते, तो एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए। एक्स हमारा इनिशियल स्टेट है, वो ले लेंगे पहले। तो क्यू जीरो है, बाय द रूल ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर, जो इसका एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करते हैं उसको पहले लिख देते हैं। अब ये क्यू जीरो एप्सिलॉन से कहाँ जा रहा है, एप्सिलॉन से Q1 पे भी जा रहा है, Q9 पे भी जा रहा है। तो हम दोनों लिख देंगे कि वो Q1 पे जा रहा है और Q9 पे भी जा रहा है। तो ये मेरा एप्सिलॉन क्लोजर हो गया। अब इसमें जितने भी स्टेट्स है उसको जीरो ट्रांजिशन पे देखना है कि वो कहीं और जा रहे हैं क्या, नहीं। तो Q0 जीरो से कहीं नहीं जा रहा है। वन से जा रहा है क्या, वन से भी नहीं जा रहा है। अब Q1 देखेंगे, Q1 जीरो से Q2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे हम Q2 लिख देंगे। Q1 वन से कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। फिर हमारे पास Q9 भी है। Q9 जीरो से कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन Q9 वन से Q10 पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे Q10 लिख देंगे। तो ये दो जो है आ गई, मेरी रीचेबल स्टेट आ गई। तो पहले हम Q2 कंसीडर करेंगे और उसके बाद Q10 कंसीडर करेंगे। तो बाय द फर्स्ट रूल ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर, पहले तो जिसका एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करते हैं वो लिख देते हैं। फिर Q2
एप्सिलॉन से कहाँ कहाँ जा रहा है, Q2 एप्सिलॉन से जा रहा है Q3 पे, तो Q3 लिख दीजिए। Q3 से वो दो पार्ट पे जा रहा है, Q4 पे भी जा रहा है, Q6 पे जा रहा है। तो पहले हम Q4 लिख देते हैं। Q4 से कहाँ जा रहा है, Q4 से वो कहीं नहीं जा रहा है, आगे 1 का ट्रांजिशन है। फिर हम लेंगे Q6। Q6 से कहाँ जा रहा है वो, Q7 पे जा रहा है और उसके बाद रुक गए। अब हम देखेंगे Q2। Q2 0 और 1 से कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। Q3 0 1 से कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। Q4 1 से कहाँ जा रहा है, Q5 पे, तो हमको यहाँ लिख देना है 1 के अंदर। नाउ Q6 0 1 से कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन Q7 0 से Q8 पे जा रहा है। ठीक है, हमारा Q4 हमारा 1 से Q5 पे चला गया, और Q7 जो है 0 से 8 पे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बैकवर्ड लूप डाले थे, तो यहाँ पे एप्सिलॉन होना चाहिए। तो Q5 ऑन एप्सिलॉन जा रहा है Q4 पे, एंड Q4 ऑन 1 Q5 पे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे Q10, तो Q10 ले लेंगे। बाय द रूल Q10 पे जाएगा। फिर Q10 कहाँ जा रहा है, Q10 एप्सिलॉन से Q11 पे जा रहे हैं, और Q12 पे भी चला गया। फिर वहां से आगे नहीं जा रहा है, लेकिन Q11 से वो Q14 पे जा रहा है, तो हमको Q14 लिखना है। Q14 से वो Q15 पे भी चला गया। अब यहाँ पे Q15 जो कि फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे एज अ फाइनल स्टेट। अब आपको क्या करना है, हमको देखना है कि Q10 0 1 से कहाँ जा रहा है। Q10 0 1 से कहीं नहीं जा रहा है। Q11 0 1 से कहीं नहीं जा रहा है। Q12 0 से Q13 पे जा रहा है। Q14 0 1 से कहीं नहीं जा रहा है। Q15 0 1 से कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रीचेबल स्टेट आ गई। अब हमको क्या लेना है, हमको Q8 लेना है। Q8 लेंगे यहाँ पे जो थी रीचेबल स्टेट, तो बाय द फर्स्ट रूल Q8 को डाल देंगे। Q8 एप्सिलॉन से Q15 पे जा रहा है। अब ये Q15 जो है फाइनल स्टेट है, तो हम इसको मार्क कर देंगे। तो Q8 0 1 से कहीं नहीं जा रहा है, Q15 भी 0 1 से कहीं नहीं जा रहा है, तो ये मेरी रो पूरी हो गई। नाउ वी विल कंसीडर Q5। Q5 फॉर द फर्स्ट रूल Q5 लिख देंगे। Q5 कहाँ का जा रहा है, तो Q5 जा रहा है Q6 पे, Q7 पे, Q4 पे। ठीक है, तो ये हमारा Q5 का आ गया। तो Q4 पे, Q4 पे, Q6 पे, एंड Q7 पे। अब वो Q4, Q4 पे बैकवर्ड हुआ, Q6 एंड Q7। अब वो Q4 जो है 1 पे कहाँ जा रहा है, Q4 1 पे Q5 पे जा रहा है, एंड Q7 0 पे Q8 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा Q5 का हो गया। अब हमें Q13 का बनाना है। Q13 फर्स्ट रूल के हिसाब से पहले खुद आ जाएगा। Q13 एप्सिलॉन से कहाँ कहाँ जा रहा है, 13 से 12 पे जा रहा है, 14 पे जा रहा है, एंड 15 पे जा रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहा है, 12, 14 एंड 15। 12, 14 एंड 15। ठीक है, अब Q12, Q13 0 1 से कहीं नहीं जा रहा है। Q12 जो है 0 से Q13 पे जा रहा है, एंड आगे Q14 0 1 से कहीं नहीं जा रहा है। Q15 0 1 से क्यों कहीं नहीं जा रहा। अब यहाँ पे जैसे कि फाइनल स्टेट दिख रही है हमको, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे एज अ फाइनल स्टेट। अभी Q13 वन, ये जो है Q13 के अंदर 1 का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो विल पुट डैश देयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रीनेम करेंगे स्टेट्स को। तो ये हमारी, बोल देंगे इसको ए, ये हो गया हमारा बी, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, एंड लास्ट वाला हो जाएगा हमारा स्टेट एफ। ठीक है, और ये वाले कॉलम को पूरे को हमको ड्रॉप करना है, अभी इसको निकाल देना है। तो जहाँ पे Q2 है उसका नाम आ जाएगा बी, जहाँ पे Q10 है उसका नया नाम आ जाएगा सी, Q8 का नया नाम आ जाएगा डी, Q5 का नाम आ जाएगा ई, Q13 विल बी नोन एज एफ, Q8 का नाम आ जाएगा डी, Q5 का आ जाएगा ई, एंड Q13 विल बी नोन बाय न्यू नेम एफ। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये नए टेबल को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ऑन 0 एंड 1। तो 0 पे कहाँ गया था, ए बी एंड सी पे जा रहा है,
बी जो है वो 0 पे, डी एंड ई पे जा रहा है। फिर सी आया, सी 0 पे जा रहा है एफ पे, और ई पे 1 पे कहीं नहीं है। डी जो है, डी का कोई ट्रांजिशन नहीं है। फिर आया हमारा ई, ई कहाँ जा रहा है, डी, डी एंड ई पे जा रहा है। एफ जो है हमारा, एफ हमारा, एफ एंड डैश। अब हमको फाइनल स्टेट मार्क करनी है, तो एफ है हमारी फाइनल स्टेट, डी एंड सी है। अब हम टेबल रिड्यूस करेंगे। टेबल रिड्यूस का क्या तरीका है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टेबल, और हमको रिडंडेंट और डुप्लीकेट्स वैल्यू चेक करनी है कि डुप्लीकेट एंट्रीज है कि नहीं। अब यहाँ पे एफ एंड डैश है, एफ एंड डैश है, ये हमको मिल गई। प्लस अब हम करेंगे एफ एंड सी, जो कि वो सी, वो रो का नाम सी एंड एफ है। अब दोनों का स्टेटस चेक करेंगे, दोनों हमारी फाइनल स्टेट है। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे से पहला रिडंडेंट दिख रहा है या कॉपी दिख रहा है उसको निकाल देंगे। तो जो एफ है मेरे टेबल में से निकल गया, लेकिन टेबल में कहीं ना कहीं एफ दिख रहा है, तो अब वो नए नाम सी से पहचाना जाएगा। दूसरा हमारी एंट्री है डी एंड ई, डी एंड ई इसका स्टेटस चेक करेंगे, ई है और बी है, दोनों नॉन फाइनल स्टेट है, मतलब ई को हम अभी निकाल देंगे। तो ई का नया नाम क्या हो जाएगा, बी। तो जहां पे मुझे ई दिख रहा है वो बी के नाम से जाना जाएगा। तो अब हमारा नया नया टेबल 1 के तैयार हो गया। तो उसमें क्या क्या रहेगा, नए टेबल में हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए ऑन 0 एंड 1। तो ऑन 0 जो बी को जा रहा है, और 1 पे सी को जा रहा है। बी जो है वो डी एंड बी पे जा रहा है। फिर आ गया हमारा सी, सी खुद के पर जा रहा है 0 पे। फिर आया हमारा डी, जो कहीं उसके पर कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, और हमारे पास दो फाइनल स्टेट आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के हम इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी हमारी, ए हो जाएगी। ए ऑन 0 जा रहा है बी पे, ऑन 1 वो जा रहा है सी पे। सी जो है हमारा फाइनल स्टेट है, ठीक है। बी जो है वो 0 पे, डी पे जा रहा है, डी जो है हमारा फाइनल स्टेट है। और डी 1 पे खुद के पास ही जा रहा है। सी जो है वो 0 पे अपने पास ही जा रहा है, ठीक है। और डी का कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन थी उसको पहले एनएफए में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको मिनिमाइज करा। ये सब जो मेथड था, ये जो मेथड था कि डील अपना बॉटम ऑफ द टेबल से हमको इंट्रीज चेक करना है डुप्लीकेट है कि नहीं, ऐसा करके हमने टेबल को मिनिमाइज करके हमारा पास डीएफए बन गया। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, and you like the video, share the video and subscribe the channel. Thanks for watching.